गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज राहुल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वत्सायस। तो अभी हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की क्लासेज में पिछले वीडियो में हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में वहां तक पढ़ चुके हैं। तो उसी की आगे अब कंटिन्यू रख रहे हैं। तो आइए चलते हैं। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद के जो अगले मानव हैं वो हैं होमो हैबिलस, हिडलबर्ग, होमो इरेक्टस। और होमो इरेक्टस के अंतर्गत दो मानव हैं, जावा मानव, पीकिंग मानव। फिर उसके बाद है निएंडरथल मानव, क्रो-मैग्नन मानव, आधुनिक मानव। ठीक है। इतना पढ़ लेने के बाद मानव की उत्पत्ति में जो प्राचीन मानव है उनके बारे में हम खत्म कर लेंगे। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले वीडियो में भी बताया था, ये बायोलॉजी जब पढ़ेंगे जनरल साइंस में वहां पे भी ये सेम चीज आता है। तो वहां पर हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। उसको यहाँ पे कवर कर ले रहे हैं। और इसके अलावा इन सब में जो सबसे दो चीजों पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो होमो इरेक्टस और निएंडरथल पे ध्यान देना है, ठीक है। बाकी इसमें बहुत सारे और भी हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर किताबों में भरी पड़ी हैं, लेकिन सबको नहीं पढ़ना है। आपके काम का जितना है उतना मैं यहाँ पे ला दे रहा हूँ। आपको पूरी चीजें नहीं पढ़नी है जो किताब में है। जो मेन चीजें हैं जो एग्जाम में आ सकती हैं और जो आपका बेसिक क्लियर करता है, आगे के लिए रास्ता देता है, वही चीजें मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें से सबसे ज्यादा ध्यान आपको दो पे देना है, होमो इरेक्टस और निएंडरथल पे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करें होमो हैबिलस। तो होमो हैबिलस में तीन चीजें मेन है, बस ये तीन चीजें याद रखिए। इसने पहली बार हाथ का खुलकर प्रयोग करना सीखा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो था वो चार पैरों में चलता था, मतलब दो पैर दो हाथ दोनों को मिला के। लेकिन ये ऐसा पहला मानव था जिसने हाथ का खुलकर प्रयोग करना सीखा। और दूसरी चीज है, इसने पत्थरों के औजार बनाए। और तीसरी चीज है, इसने रीढ़ की हड्डी, इसकी जो रीढ़ की हड्डी थी वो पूरी तरह नहीं थी। जिसे आज के मानव की हड्डी जो होती है, रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से विकसित है, उस तरह नहीं थी इसकी। इसमें रीढ़ पूरी तरह से थी ही नहीं, ठीक है। तो अगला है हिडलबर्ग। हिडलबर्ग में कुछ नहीं पढ़ना है, बस एक चीज जानना है खाली कि ये यूरोप में पैदा हुए थे और यूरोप में ही खत्म हो गए, बस और कुछ नहीं। अगला है होमो इरेक्टस। अब इस पे ध्यान देना है। होमो इरेक्टस में जो वर्ड आता है इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा होना, मतलब कि किसी चीज को सीधा किया जाए उसको इरेक्ट बोला जाता है। तो अब ये इरेक्ट शब्द किसके लिए यूज किया जा रहा है? रीढ़ की हड्डी के लिए। तो इसका मतलब होमो इरेक्टस ऐसे मानव थे जिनकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी हो गई थी, ठीक है। अब इसकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी हो गई थी और इसने हाथ का खुलकर प्रयोग इसने भी करना शुरू किया था। और इसके अलावा इसमें दो प्रकार के मानव हैं, एक है जावा और दूसरा है पीकिंग। तो जावा मानव जो था, इसमें कुछ खास बातें बता दे रहा हूं दोनों में। ये जावा और पीकिंग दोनों मानव नरभक्षी मानव थे, ठीक है। ये दो के दोनों नरभक्षी थे। और दोनों ही के लक्षण कप से मिलते थे। कपि मतलब वानर, मंकी, बंदर, ठीक है, जानते हैं ना आप लोग। तो ये नरभक्षी मानव था, इसके लक्षण कपि से मिलते थे, दो के दोनों। अब इन दोनों के बारे में अलग अलग बात कर लेते हैं। तो जावा मानव की जो खोज हुई थी जावा द्वीप में हुई थी, जो कि इंडोनेशिया पार्ट है। जावा द्वीप में हुई थी सेलो रिवर के किनारे, ठीक है। सेलो रिवर, रिवर मतलब सेलो नदी, ठीक है। सेलो नदी के किनारे इसकी खोज हुई थी। और टिनिल विलेज, टिनिल नाम का एक गांव था, वहां पे हुई थी। यह था जावा मानव। और जावा मानव की एक खास बात बहुत ही है, इसने ही आग की खोज किया था। अगर पूछ रहे किस मानव ने आग की खोज किया था, फायर, ठीक है। विच मैन डिस्कवर्ड फायर? तो आंसर होगा जावा मैन, जावा मानव, ठीक है।
और पीकिंग मानव जो था इसकी खोज हुई थी पीकिंग में, जिसको कि आजकल बीजिंग बोला जाता है, चाइना की कैपिटल है, राजधानी। तो उसी बीजिंग का पुराना नाम था पीकिंग। तो इस पीकिंग मानव के अवशेष मिले थे और इसके टोटल 40 फॉसिल्स मिले हैं, मतलब कि 40 अवशेष लिखा है पहले से, ठीक है। 40 अवशेष मिले थे, ठीक है, पीकिंग मानव के। और इस पीकिंग मानव का जो अवशेष है इस समय नहीं है, उपलब्ध नहीं है वहां पे, लेकिन ये कंफर्म है कि पीकिंग मानव चीन में ही था। तो ये अवशेष न होने का कारण है, असल में आप लोग जानते होंगे जापान और चीन के बीच युद्ध हुआ था, और जब जापान ने चीन पर आक्रमण किया तो ये माना जाता है कि वहां पर जापान के आक्रमण करने के बाद वहां पे जो अवशेष थे इसी पीकिंग मानव के, उसको या तो नष्ट कर दिया गया होगा या फिर वहां से हटा दिया गया होगा। हालांकि एग्जैक्ट कोई नहीं जानता इसके बारे में, लेकिन ये मान्यता है कि ऐसा हुआ होगा। तो कुछ भी रहा हो, लेकिन हकीकत ये है कि अब चीन में नहीं है पीकिंग मानव के अवशेष, लेकिन ये सच है कि पीकिंग मानव चाइना में ही था, ठीक है। तो ये दोनों बात हुई जावा मानव पीकिंग मानव की होमो इरेक्टस में, ठीक है। आगे बात करते हैं निएंडरथल मानव के बारे में। तो ये जर्मनी में निएंडर नदी की घाटी की गुफाओं में रहता था, पहली खास बात। और दूसरी खास बात यह है कि इस जब ये निएंडरथल मानव जब आए धरती पे, तो उसी के बाद से सांस्कृतिक विकास का सूचक था, मतलब ये सांस्कृतिक विकास यहीं से स्टार्टिंग हुई, इसी ने किया सांस्कृतिक विकास। कैसे कि जैसे आज इंसान अपना घर बना के समाज में रहता है, गांव में, कस्बे में, शहर में, तो उसी प्रकार ये निएंडरथल मानव जो था ये भी अपना घर बना के रहता था। रहता भले ही गुफाओं में था, लेकिन गुफाओं में भी ऐसे तैसे कहीं नहीं रहता था, ये वहां पे बकायदे घर, अपना शेल्टर बना के रहता था निएंडरथल मानव। तो इसलिए कहा जाता है कि सांस्कृतिक विकास की स्टार्टिंग इसने किया। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसके समाज में वर्ग विभाजन था। वर्ग विभाजन जैसे आज के जमाने में अमीर, गरीब, मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, तो उस टाइम में मतलब निएंडरथल मानव का जो गुफाओं में अवशेष मिला है, वहां पे ये दिखा है कि इनके जो घर होते थे कई अलग अलग प्रकार के होते थे। कुछ छोटे घर होते थे, कुछ बड़े घर होते थे, ठीक है। कुछ बहुत मजबूत टाइप के घर होते थे, स्ट्रॉन्ग, और कुछ वीक होते थे, कमजोर होते थे। तो अलग अलग इंसानों के अलग अलग घर थे वहां पे, अलग अलग प्रकार के। तो इसलिए कहा गया है कि यहाँ से ये वर्ग विभाजन स्टार्टिंग हुआ, ठीक है। वर्ग विभाजन की प्रक्रिया यहीं से स्टार्टिंग हुई। और श्रम विभाजन क्या है, इसको भी देख लेते हैं। निएंडरथल मानव के बारे में अध्ययन करने पे ये पता चला है कि पुरुष जो होते थे वो गुफाओं से बाहर निकलते थे, शिकार करके, भोजन आदि की व्यवस्था करके घर पे लाते थे, लेकिन जो महिलाएं होती थी वो घर पे ही रहती थी गुफाओं में। तो इसलिए यहाँ से ये पता चला कि इनमें निएंडरथल मानव में श्रम विभाजन हुआ था। और एक चीज और है कि निएंडरथल मानव जो था, इनकी जब मृत्यु होती थी तो उसको उसी जगह दफना दिया जाता था, और दफनाने के साथ ही इन्होंने अपने जीवन में जो वस्तुएं यूज की थी, जो जीवन के लायक वस्तुएं, उनको दफना दिया जाता था उसके साथ। तो माना जाता है कि ये पारलौकिक जीवन में भी विश्वास रखते थे। और इसके साथ एक मान्यता और भी है, अध्ययन करने पे पता चला है कि ये आत्मा की अमरता में भी विश्वास रखते थे निएंडरथल मानव, ठीक है, निएंडरथल मैन। और इसके बाद ये जहाँ गुफाओं में रहते थे वहां पे बड़े बड़े अक्षर मिले हैं। तो ये पता चला है कि इनको लेटर्स की जानकारी थी, अक्षरों की, ठीक है। हालांकि वो पढ़े नहीं गए हैं,
लेकिन पता चलता है कि उनको अक्षरों की जानकारी उपलब्ध थी। आगे आते हैं एक चीज और, आग का जो प्रयोग था व्यापक स्तर पर निएंडरथल मानव ने किया है। अगर क्वेश्चन आए किसने खोज किया आग की, तो आंसर होगा जावा मानव। लेकिन सबसे ज्यादा किसने आग का यूज किया, तो आंसर हो जाएगा निएंडरथल ने। पता कैसे लगा कि जब गुफाओं में खोज की गई थी अवशेषों के पास, वहां पे कुछ जले हुए जानवरों की हड्डियां मिली थी, कुछ पका हुआ मांस भी मिला था। तो इससे ये अंदाजा लगाया गया कि इन्होंने आग का प्रयोग बहुत अच्छे स्तर पर किया था, व्यापक स्तर पर। अगला जो मानव है वो क्रो-मैग्नन मानव है। क्रो-मैग्नन मानव ये आधुनिक मानव जैसे आज हम और आप हैं, इसी टाइप के इंसानों के जस्ट पहले वाला मानव था। और इसकी जो मस्तिष्क क्षमता थी, दिमाग की क्षमता, वो आज के मनुष्यों से भी अधिक थी। जहां आधुनिक मानव का होता है 1450 सीसी, इसका 1650 सीसी होता था। 1650 सीसी इसके दिमाग की क्षमता होती थी। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट बात करते हैं आधुनिक मानव। तो आधुनिक मानव जो था, आधुनिक मानव जो कि था नहीं है कहना उचित होगा, क्योंकि आधुनिक मानव आज का मानव, तो इसका जो पहला विकास हुआ 30,000 साल पहले हुआ। आज का मानव जिस स्वरूप में दिखता है, ये इस स्वरूप में आज से 30,000 साल पहले आया। और ये टाइम था उच्च पुरा पाषाण काल का, तो अपर पैलियोलिथिक एज। ठीक है, तो ये अपर पैलियोलिथिक एज का जो टाइमिंग था वो था 40,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक। ठीक है, इस टाइमिंग के बीच में था अपर पैलियोलिथिक एज, और इसी टाइमिंग के बीच आता है 30,000 वर्ष पूर्व। तब आधुनिक मानव जो आज जैसे दिखता है, आधुनिक मानव अपने स्वरूप में इस टाइम पे आया था। ठीक है, और यहीं से वास्तविक इतिहास की शुरुआत होती है। ठीक है, तो यह था मानव उत्पत्ति विकास खत्म हो गया। ये जब खत्म होगा, ये खत्म हो ही गया। ठीक है, इसके बाद आपका पाषाण काल स्टार्ट हो जाएगा अगले वीडियो में, पाषाण काल। ठीक है, स्टोन एज। तो यही अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और अगर चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।